इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में फिर से खुशियों की गूंज सुनाई देने वाली है। क्या आपका नाम उस नई लिस्ट में शामिल है जिसे सरकार ने अभी-अभी जारी किया है, या फिर आपकी 22वीं किस्त भी बीच में ही अटकने वाली है? अगर आप भी 2000 रुपए का संदेश अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान कल्याण विशेष बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आपका एंकर। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की उस 22वीं किस्त की, जिसका इंतजार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसान कर रहा है। सरकार ने बटन दबाने की तैयारी पूरी कर ली है और तारीख का ऐलान भी लगभग हो चुका है, लेकिन इस बार नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इस वक्त की पहली बड़ी हेडलाइन, 22वीं किस्त को लेकर कृषि मंत्रालय ने जारी किया सबसे बड़ा अपडेट और इस दिन आएगा आपके खाते में पैसा। दूसरी बड़ी खबर, ई-केवाईसी और भूल एक सत्यापन न कराने वाले लाखों किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपके स्टेटस में ये एक गलती दिख रही है तो भूल जाइए कि आपको अगली किस्त मिलेगी। अब विस्तार से समझिए कि आखिर क्यों इस बार सरकार इतनी सख्ती बरत रही है और आपको अपना नाम कैसे चेक करना है। पिछले कुछ महीनों में जांच के दौरान पता चला है कि लाखों ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे थे जो इसके पात्र नहीं थे। इसीलिए सरकार ने इस बार फिल्टर लगाना शुरू कर दिया है और केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनका आधार उनके बैंक खाते और जमीन के कागजों से पूरी तरह मैच करता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर किसान के मन में है कि आखिर 22वीं किस्त कब आएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अगले कुछ ही दिनों में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान करोड़ों किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजने वाली है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर सर्च करें। अगर वहां रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन या तो निरस्त हो गया है या फिर डेटा में कोई गड़बड़ी है। नाम सुधारने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार ही पोर्टल पर नाम टाइप करना होगा, क्योंकि एक स्पेलिंग की गलती भी आपकी किस्त रोक सकती है। बैंक खाते की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना नया खाता खुलवा सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पोस्ट ऑफिस के खातों में डीबीटी का पैसा सबसे तेजी से पहुंचता है, इसीलिए जिन किसानों का पैसा अटक रहा है वो ये विकल्प चुन सकते हैं। सस्पेंस इस बात का है कि क्या इस बार किस्त की राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बजट के बाद से ऐसी चर्चाएं तेज हैं। किसानों की मांग है कि महंगाई को देखते हुए 2000 की जगह 3000 रुपए की किस्त दी जाए। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई मोहर नहीं लगाई है, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए कोई बड़ा धमाका हो सकता है। अब गौर से सुनिए उन किसानों के लिए जानकारी जो नए सिरे से इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। अगर आपके पास अपनी खेती की जमीन है और आप एक छोटे किसान हैं, तो आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको खतौनी की नकल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। सत्यापन के बाद आपकी भी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी, जो भविष्य के लिए आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। हम आपको दिखा रहे हैं वो नई लिस्ट जो सरकार ने अभी-अभी अपडेट की है, जिसमें लाखों नए नाम जोड़े गए हैं। अपना नाम चेक करने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर जाएं और अपना राज्य, जिला, तहसील और गांव चुनें। अगर लिस्ट में नाम है और स्टेटस में एफटीओ जनरेटेड लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके 2000 रुपए पक्के हैं। किसानों के लिए ये पैसा सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि बीज, खाद और सिंचाई के वक्त मिलने वाला एक बड़ा सहारा है। हम लगातार कृषि विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं और जैसे ही किस्त जारी होने का समय तय होगा हम लाइव आकर आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में पीछे ना छूटे। कमेंट में हमें बताएं कि आपको पिछली कितनी किस्तें मिल चुकी हैं और क्या आपका स्टेटस यस दिखा रहा है। किसानों की हर समस्या और हक की लड़ाई के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। अगले बुलेटिन में हम खुलासा करेंगे उन राज्यों की लिस्ट का जहां सबसे पहले पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। देखते रहिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और जागरूक किसान बनिए। धन्यवाद और जय जवान जय किसान।